और ज़ैबुन्निसा ज़ेबी की आज तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी हिम्मत है जो वो बैठी हुई है हमारे दरमियान। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जी, बहुत ज़ेबी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रेहाना। मेरी तबीयत ऐसी होती है, या सुबह ख़राब या शाम ख़राब, कोई बात नहीं है, चलता है। अल्लाह ताला से बस हम सबको, अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ अमान में अल्लाह रखे। सलामत रखे। और आज का प्रोग्राम सुखनवर इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है और इसके रूह रवा AR सागर है। आज हम बात कर रहे हैं ज़ोहरा निगाह के हवाले से। तो सबसे पहले एक नज़्म सुनिएगा। ज़ोहरा निगाह की ये नज़्म है। जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, इसका उन्वान है इस नज़्म का। ये इसको आप उनकी ज़बान में ही सुनिएगा कभी यूट्यूब पर, तो जैसे वो जो पढ़ती जी। हैं और जिस मजमे में वो पढ़ रही हैं माशाल्लाह। सुना है, खूबसूरत अंदाज में। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। दरख्तों की घनी छाँवों में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है किसी नदी के पानी में है कि घोंसले का गंदमी रंग लरसता है, तो नदी की रोपहली मछलियाँ उसको पड़ोसन मान लेती हैं। कभी तूफ़ान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। और आप कोई तूफ़ान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदावंदा जलीलो मोतबर, दाना व बीना, मुनसिफ़ो अकबर। खुदावंदा जलीलो मोतबर, दाना व बीना, मुनसिफ़ो अकबर। मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर। मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर। ये ये क्या क्या उनकी नज़्म है। और एक नज़्म और उनकी है, मैं बच गई माँ। उनकी नज़में बहुत शानदार हैं। एक नज़्म उनकी और है, मैं बच गई माँ, मैं हाँ, बच ये गई बहुत माँ, खूबसूरत। मैं बच गई माँ। तेरे कच्चे लहू की मेहंदी मेरे पोर पोर में रच गई माँ। मैं बच गई माँ। अगर गर मेरे नक्श भर आते वो फिर भी लहू से भर जाते। मेरी आँखें रोशन हो जाती तो तहज़ाब का सुरमा लग जाता। सट्टे वट्टे में बढ़ जाती, बेकारी में काम आ जाती। हर ख्वाब अधूरा रह जाता। मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता, मेरे बाप का कद छोटा पड़ता। मेरी 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 चुनरी सर से ढलक जाती। मेरी चुनरी सर से ढलक जाती तो मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती। मेरी चुनरी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती। तेरी लोरी सुनने से पहले, तेरी लोरी सुनने से पहले अपनी नींद में सो गई माँ। अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। ये ज़ोहरा, ये थी ज़ोहरा निगाह, ये हैं ज़ोहरा निगाह। अल्लाह ताला उनको तवील उम्र अता करे। इस वक्त माशाल्लाह वो 91-92 बरस की हैं और बरतानवी हिंदुस्तान में एक इल्मी घराने से उनका ताल्लुक़ था। वालिद उनके कमर मकसूद बदायूं से में मुमताज़ हैसियत के हामिल थे।
उनकी बड़ी बहन सुरैया बजिया सब जानते हैं माशाल्लाह, बड़ी मशहूर ड्रामा नवीस खातून थी और बहुत खूबसूरत बहुत ड्रामा उनके राइटर थी, ड्रामे बहुत बहुत बेशुमार ड्रामे और माशाल्लाह बहुत बुजुर्गी तक वो रही वो भी। और बहुत ये ऐसे लोग थे, इनकी इनकी सारी मिलनसारी जो है वो इतना बड़ा नाम मर्तबा मकाम, आप उनसे प्रोग्रामों में अगर मिल लें तो आपका हाथ पकड़ के बैठ मैं जाती थी, समझाती आपकी थी, आपकी प्यार आपकी करती बात थी। काटने से भी जी जी कि मेरे लिए एक एहसास ये था कि हमारे पीटीवी लाहौर सेंटर में ना ज़हूर इलाही साहब होते हैं, ज़हूर भाई, जी जी। मैं उस वक्त पीटीवी पर ड्रामा लिखता था, तो मुझे उन्होंने देख के मेरे लिए बड़ी एहसास की बात है, कहते हैं आपका स्क्रिप्ट बजिया से मिलता है, बजिया के माशाल्लाह स्टाइल में लिखते हैं। ये बात मुझे आज तक इतनी याद है और इस हवाले से मुझे ज़हूर भाई भी याद रह गए। माशाल्लाह इतना माशाल्लाह बड़ा मेरे लिए माशाल्लाह। कॉम्प्लीमेंट था ये जी, माशाल्लाह। बहुत बहुत बड़ी हस्तियाँ, बहुत बड़ा काम करने वाली और इतनी इंकिसारी उनके दरमियान उनमें कि आम लोगों के साथ और अपने से बहुत कम मर्तबे, यानी मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं उनके साथ स्टेज पर मौजूद थी, वो भी आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम में, और वो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे जो मेरी वो दाद मुझे दे रही थी और कह रही थी तुम ये तुम वो तुम वो, वाह! और मैं शर्म से पानी ही पानी में जा रही थी कि इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत। तो ये आप देखें ऐसे लोगों को ही अल्लाह ताला मर्तबा मकाम अता करता है। ये उनकी बड़ी बहन थी ज़ोहरा नगा की सुरैया बजिया, और उनके एक भाई माशाल्लाह सब जानते हैं अनवर मकसूद, तंज़ो मिज़ा के मकबूल आम हम जहत राइटर हैं, और उनका उनकी एक ही सतर, एक ही जुमला ज़ालिमों और गासिबों के मनसबों की जो पाँव है ना उनको हिला के रख देता है उनको। उनका ये हाँ, इनकी एक बेशक। सतर ऐसी है, एक सतर सिर्फ। हम तो बड़े बड़े जुमले लिखते हैं, बड़े बड़े मज़ामीन लिखते हैं, तब कहीं जाकर कोई पूरा असर कोई एक बात निकले तो निकले। उनका ये एक सतर ऐसी होती है। ज़ोहरा निगाह ने कराची में ही अपनी तालीम मुकम्मल की थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली नज़म गुड़िया और गुड्डा लिखी थी, और माशाल्लाह वो बाक़ायदे हयात हैं, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको और तवील उम्र अता करे। असल नाम तो उनका और फ़ातिमा। हमें मिलना नसीब करे। हाँ, ये कराची में अगर आप होती तो हो जाती, क्योंकि वो आलमी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करती हैं, मुलाकात यहाँ हो सकती थी उनसे जी। और आजकल भी वो एक एकेडमी का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें उनकी शिरकत होगी। वो थोड़ी सी देर के लिए चली जाएंगी। असल नाम उनका फ़ातिमा ज़ोहरा, वालिद उनके कमर मकसूद बदायूं से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत ही महज़्ज़ब, शरीफुल नफ्स खातून, बाहया, बुलंद किरदार, मतलब ये खूबियाँ अगर आप में हों और फिर आप कोई अपना नाम मकाम बनाएं, तो मैं समझती हूँ ख़वातीन का ये बहुत बड़ा रुतबा और मकाम होता है उनका। गज़ल और नज़म की बुलंद पाया शायरा हैं, सदारती तमगा उनको मिल चुका है उसने कारकर्दगी का। हैदराबाद दक्कन में वो पैदा हुई थी। हैदराबाद दक्कन में उनको 14 मई 1935 तो अब आप देख लीजिएगा कि आज उनकी उम्र जो है 92 साल के करीब है तकरीबन। और क़याम पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान आ गई थी, फिर अमेरिका और लंदन उनका बहुत अरसा ज़िंदगी का अरसा वहाँ गुज़रा उनका। उनकी पहली किताब, उनकी किताब जो है शाम का तारा, पहला तारा, ये किताब उनकी हिस्सा अव्वल 1980 और दोयम 2012 में, और फिर उनकी वर्क, और इसके अलावा और भी उनका बहुत काम है। इंसानी ज़िंदगी के नफ्सियाती, कल्बी, ज़हनी मुताले की वो माहिर हैं, और जिस तरह से उन्होंने अंदाज़ा आपने उनकी नज़मों से लगा लिया होगा। शायरी का आगाज़ तो उन्होंने गज़ल से किया था, लेकिन नज़्म निगारी में उन्होंने खूब नाम पैदा किया। जैसे कि अभी रेहाना ने बताया कि आवाज़ उनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ की वजह से उन्होंने बड़ी शोहरत पाई थी, लेकिन अब तो वो खैर तहत में ही पढ़ती हैं काफ़ी अरसे से। अपना कलाम चंद अशार में उनके पढ़ती हूँ। बैठे बैठे कैसा दिल घबरा जाता है, बैठे बैठे कैसा दिल घबरा जाता है, जाने वालों का जाना याद आता है। बैठे बैठे कैसा दिल घबरा जाता है, जाने वालों का जाना याद आता है। और अब इस घर की आबादी मेहमानों पर है, अब इस घर की आबादी मेहमानों पर है, कोई आ जाए तो वक्त गुजर जाता है। अब इस घर की आबादी मेहमानों पर है, कोई आ जाए तो वक्त गुजर जाता है। इस शहर को रास आई हम जैसों की गुमनामी, इस शहर को रास आई हम जैसों की गुमनामी, हम नाम बताते तो ये शहर भी जल जाता। इस शहर को रास आई हम जैसों की गुमनामी, हम नाम बताते तो ये शहर भी जल जाता। जो कर गए हैं जुदा एक एक से हमको,
जो कर गए हैं जुदा एक एक से हमको, दियारे गर्ब से आए थे चंद बेगाने। जो कर गए हैं जुदा एक एक से हमको, दियारे गर्ब से आए थे चंद बेगाने। और इस उम्मीद पे रोज़ जलाते हैं चिराग, इस उम्मीद पे रोज़ जलाते हैं चिराग, आने वाले बरसों बाद भी आते हैं। इस उम्मीद पे रोज़ जलाते हैं चिराग, आने वाले बरसों बाद भी आते हैं। और कहती हैं कि कैसी अच्छी बात है ज़ोहरा तेरा नाम, कैसी अच्छी बात है ज़ोहरा तेरा नाम, बच्चे अपने बच्चों को बतलाते हैं। क्या बात, क्या बात। कहते होंगे ना मेरी दादी मेरी नानी शायरा है। और कैसी अच्छी बात है ज़ोहरा तेरा नाम, बच्चे अपने बच्चों को बतलाते हैं। देखते देखते एक घर के रहने वाले, देखते देखते एक घर के रहने वाले अपने अपने खानों में बढ़ जाते हैं। देखते देखते एक घर के रहने वाले अपने अपने खानों में बढ़ जाते हैं। और दो शेर और पढ़ती हूँ। हंसती बसती राहों का खुशबाश मुसाफिर, हंसती बसती राहों का खुशबाश मुसाफिर, रोज़ी की भट्टी का ईंधन बन जाता है। हंसती बसती राहों का खुशबाश मुसाफिर, रोज़ी की भट्टी का ईंधन बन जाता है। और आखिरी शेर है। दफ्तर मनसब दोनों जहन को खा लेते हैं, दफ्तर मनसब दोनों जहन को खा लेते हैं, घर वालों की किस्मत में तन रह जाता है। दफ्तर मनसब दोनों जहन को खा लेते हैं, दफ्तर मनसब दोनों जहन को खा लेते हैं, घर वालों की किस्मत में तन रह जाता है। ज़ोहरा निगाह को हम खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं उनकी हयात में। अल्लाह ताला उनको और तवील उम्र अता करे। मैं एक छोटी सी बिल्कुल गज़ल पढ़ती हूँ, बड़ी नहीं पढ़ूँगी ताकि आप लोग फिर अपना प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करें। बहुत ही मुख्तसर सी चले में ये जो हाथ में आ गई।